का जो है वो 23.2, ये एक्सरसाइज नंबर है, ठीक है, 23 का 2। इसमें पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द विंडो ऑफ आवर हाउस देयर इज अ लैडर एट एन एंगल of 60 degree with the ground. If the ladder is 2√3 meter long, then let us write by calculating with figure the height of our window above the ground. मीन्स क्या इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे घर में क्या है, विंडो है और उसमें क्या है, सीढ़ी लगा हुआ है। ये मान लो यहाँ पे हमारा विंडो है, यहाँ पे इस तरीके से आप सीढ़ी लगाओगे, ठीक है। वो कितने एंगल से जो है वो हमारा जो है वो विंडो से इंक्लाइन है, तो वो 60 डिग्री। ऐसे आप जब कुछ सीढ़ी लगाओगे, ये विंडो है आपका, मान लो ये छत का विंडो है, तो जब आप सीढ़ी लगाओगे तो ये किसी डिग्री से तो ऐसे इंक्लाइन होगा, तो ये जो है वो कितना डिग्री से है, तो ये 60 डिग्री से है। ये क्वेश्चन में है आपका, ठीक है। विद द ग्राउंड, इफ़ द लैडर इज़ 2√3 मीटर, ये लैडर लगाए हैं आप, ये आपका जो है वो, ये आपका दीवार है, यहाँ पे आपका खिड़की है और ये आप लैडर लगाए हो, और ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और इसका जो लैडर का लेंथ है वो 2√3 जो है वो मीटर है, तो यही जो है आपका लैडर का लेंथ है। आप इसको ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो, तो इसमें जो आपका लैडर है वो AC इज़ द लैडर। तो AC का जो लेंथ है वो हो जाएगा 2√3 मीटर। ये 2√3 मीटर आपका AC का है। अब बोल रहा है आपका लैडर का है, ये जो लेंथ है। देन राइट बाय कैलकुलेटिंग द फिगर द हाइट ऑफ अ विंडो अबव द ग्राउंड। आपका विंडो का हाइट पूछ रहा है, तो विंडो का यहाँ से ये ग्राउंड है और ग्राउंड का हाइट जो है विंडो का है आपका AB, यही ना है ग्राउंड से आपका हाइट। तो AB की आपको क्या पूछी जा रही है, तो AB की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। कि वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको AB निकालना है। ये आपका साइन 60 डिग्री क्या होता है, आपका 60 डिग्री होता है आपका साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आपका हो जाता है, आप यहाँ पे देखोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपका डिग्री बना हुआ है एंगल C पे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या है, तो AB आपका परपेंडिकुलर है और हाइट क्या है, तो सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, तो AC आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो आप पहले वैल्यू लिख लो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका हो जाता है, AB की वैल्यू हमें पता ही नहीं है और AC की वैल्यू हमें पता है और साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू हमें पता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू अभी मैं क्या आपको बताई थी, √3/2 जो है वो साइन 60 डिग्री की जो है वो वैल्यू होती है। तो आपका √3/2 जो है यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद आपको ये जो है वो AB और AC कितना होगा, तो AC जो है वो 2√3 होगा। अब AB की जब आपको वैल्यू निकालनी है तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, 2√3/2 इज इक्वल्स टू AB। अब इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको जो है वो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, तो AB का जो हो जाएगा लेंथ वो हो जाएगा √3 यहाँ पे 2√3 है ना, मैं यहाँ पे क्या लिख दी हूँ 2√3, तो यहाँ पे 2√3 ही तो होगा, यहाँ पे एक पहले से था और यहाँ पे 3 और इंटू हो जाएगा, यहाँ पे √3 पहले से था, यहाँ जाएगा तो ये 2√3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और AB की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 मीटर ये हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा। तो हाइट ऑफ अ विंडो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ आवर विंडो above the ground is 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, 3 मीटर की हाइट क्या होगा विंडो का, तो
ये 3 मीटर हो गया। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। ऊपर से हमको यहाँ से कोई काम नहीं है, तो हम थोड़ा वो बस एक्सरसाइज ही बस दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा। ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है तो थोड़ा मैं सोल्यूशन करने के लिए रखी हूँ, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी एट वन राइट एंगल if AB is 8√3 centimeter and BC is 8 centimeter, then let us write by calculating the value of angle ACB and angle BAC। ठीक है, आप क्वेश्चन जो है वो आपको देखो समझो कि क्या है, उसके बाद ये जो लेसन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ABC आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और B पे जो है वो आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। B पे जो है वो आपका 90 डिग्री है। AB जो है वो 8√3 है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, और BC जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको एंगल ACB फाइंड आउट करना है, और एंगल BAC आपको फाइंड आउट जो है वो करना है। ACB और BAC आपको फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये हमको ये फाइंड आउट करना है, और हमें फाइनली ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम ये एंगल को लेते हैं। सबसे पहले tan एंगल ACB इज इक्वल्स टू, जब हमने ये एंगल लिया है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, एंड बेस ये हो जाएगा। तो ये लिए हैं हम, तो tan एंगल ACB क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। tan एंगल ACB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, AB अपॉन AC हो जाएगा। यहाँ से हमने ये ले लिया tan एंगल ACB इज इक्वल्स टू, AB कितना है तो 8√3, और AC कितना है तो AC का tan, तब तो हमको हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। मेरे से यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। tan इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा BC हो गया, तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan एंगल ACB इज इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे tan एंगल ACB, ये √3 किसकी वैल्यू है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3 होती है। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ACB आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये एंगल हमें क्या मिल गया, तो ये एंगल 60 डिग्री मिल गया। आप इस तरह से भी फाइंड आउट करोगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है और ये कट हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है BAC की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बस इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बाकी सारा वही रहेगा, और tan से ही जो है हम अपना वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। इसकी वैल्यू करने के लिए हम ये एंगल ले लेंगे। ये एंगल जो है वो हमारा एंगल A हो गया, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा और बेस चेंज होगा। तो अगर ये हम एंगल लेंगे तो इसका अपोजिट साइड जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेंगे हम इसको tan एंगल BAC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, पर ये हमारा tan एंगल BAC ये वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तो BC, और बेस हो जाएगा तो AB।
तो tan यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी कितना है तो 8 है और ए बी कितना है तो 8√3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। tan एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 1/√3, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम थोड़ा सा इसमें और चेंजेस करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, tan एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसके जगह हम 1/√3 की जगह हम tan 30 डिग्री लिख दिए। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और एंगल बी ए सी हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 30 डिग्री, और 30 डिग्री जब आप निकालोगे तो 1/3 निकलेगा ये कैंसिल होने के बाद। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड आंसर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमारा सेकेंड आंसर बन जाएगा। अब हम थर्ड आंसर की तरफ चलते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर जो है वो किस तरीके से जो है वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड ए सी इज 20 सेंटीमीटर। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ टू साइड बी सी एंड ए बी। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी सी हो गया। एंगल बी पे है हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए पे हमारा कितना है तो 30 डिग्री है। ठीक है, ए सी जो है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है कि हमारा बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हमारा अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू हम क्या आ जाते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है। अगर ये हम एंगल लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। साइन 30 डिग्री क्या हो जाता है हमारा, साइन 30 डिग्री हम ले लिए तो हमें क्या मिल गया। आप इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप एक पक्ष और है जिससे आप कर सकते हो कि अगर ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री लेके भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर क्या है तो BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है तो AC है। तो साइन 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, AC की वैल्यू हमें पता है। √3 साइन 30 डिग्री क्या हो जाता है हमें यहाँ पे, ये हमने फाइंड आउट करने के लिए ना BC साइन 30 डिग्री क्या हो जाता है तो 1/1/2 होता है और ये BC हो जाएगा अपॉन 2। जब आपको BC निकालना है यहाँ से तो ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इधर ये कटकुट हो जाएगा। BC हमारा 10 सेंटीमीटर जो है वो आंसर हमें BC जो है वो मिल जाएगा, ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है AB की। तो चलिए हम AB की वैल्यू निकालते हैं। AB वैल्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos 30 डिग्री आप ले लो। cos 30 डिग्री हो जाता है, cos अगर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो cos क्या हो जाएगा, जैसे आप ये एंगल लिए थे तो tan का ये परपेंडिकुलर लिए थे, हाइपोटेन्यूज लिए थे, उसी तरह आप cos लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और AB की वैल्यू हमें क्या है तो हमें पता ही नहीं है और AC की वैल्यू हमें 20 पता है।
तो ये हो जाएगा 20√3/2 इज इक्वल्स टू AB। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, AB की वैल्यू जो है वो 10√3 जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा 10√3, ये वो मिल जाएगी हमें AB की वैल्यू। तो यहाँ से हमें 10√3 AB की वैल्यू मिल गई सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल R इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, इफ PR इज इक्वल्स टू 3√2 then let us find out the length of a two sides PQ and QR। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अब उसको बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल का जो है उसमें Q पे है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है ये, और R जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, PR जो है वो 3√2 दिया हुआ है। तो आपको जो है वो फाइंड आउट करना है PQ की वैल्यू, और आपका QR की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, आपको अगर इसकी वैल्यू में ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, तो बराबर ही होगा। आप बहुत तरीके से बताइए ना, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन को कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये एंगल मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, यहाँ हाइपोटेन्यूज मिल गया। अगर आप कॉस इसको लोगे तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, तो PQ परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है 3√2। साइन 45 क्या होता है, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, और ये PQ/3√2 हो जाएगा। 3√2/√2 इज इक्वल्स टू PQ, ये कैंसिल हो गया, तो PQ जो है हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। ऐसा ही कुछ दिखा नहीं है, तो ये मिल गया, PQ की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम cos 45 देख लेते हैं। cos 45 आपका हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 45 की बेस क्या है, तो QR बेस है और PR जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा √3 क्योंकि 45 की वैल्यू जो है वो साइन 45 cos 45 सेम ही है, तो ये हो जाएगा QR/PR। PR जो है वो 1/√2 इज इक्वल्स टू QR। PR कितना है, तो 3√2। 3√2/√2 इज इक्वल्स टू QR। इसको कैंसिल कर दोगे तो QR जो है वो 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, मतलब ये भी आपका 3 और ये भी आपका 3। PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 3 आपका हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा ये 4 तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ कि हमारा क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन है लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि जब तक आपको इसका वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक आपको इसका आंसर जो है आप बना नहीं पाओगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर माइनस कॉसेक जो है वो आपका कॉसेक 60 क्या होता है, तो आपका साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस
कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है आपका √3/2। तो सेक आपका 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस 2/3 प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/3 प्लस 4/3। ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाता है 3 ही, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 ही। तो यहाँ से आपको ये आपको कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको 1/2 जो है वो आंसर मिल जाएगा। अगर आप चेक करना चाहोगे तो आपका आंसर जो है वो 5 का 1 जो है वो आपका 1/√2, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे चेक करके 1/1/2 जो है वो आपका आंसर आ गया, जो यहाँ पे मेरा आया है। ठीक है, तो यहाँ से एक सी वैल्यू निकल गई। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 का क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हम लिख दिए आपका क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से जो है आप सिंपली जो है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सेक 45 का जो है वो वैल्यू होता है √2, तो इसका a स्क्वायर हो गया। कॉट 45 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर हो गया। साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया। और इसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका हम स्क्वायर कर दिए तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, और ये हो गया 3/4। ठीक है, यहाँ से हम 1 माइनस 1/4 माइनस 3/4 कर दिए। यहाँ से आप 1 जो है वो ले लो, और यहाँ से आपका जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 4, यहाँ ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 4 माइनस 4/4, ये हो जाएगा 0/4, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4। तो आप 4 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 0 आंसर। ये हो गया आपका 5 का सेकेंड का 2। अब हम 3 क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ 5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें मैं पहले ही बताई हूँ कि जब तक आपको इसका वैल्यू नहीं याद होगा आप ये जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको याद करना ही होगा। अगर आप चाहोगे कि हम बिना याद के ये सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा आपसे, आपको ये याद करना ही होगा किसी भी हालत में। इसमें इसको समझने से आपको ये इसका जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये हम 5 का 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो हम पुट करते हुए चलेंगे। तो ये हो गया 3 इंटू tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉट 30 की वैल्यू हो जाती है आपकी 3 कॉट 30 की वैल्यू हो जाती है √3, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/8 सेक 45 की वैल्यू जो है वो हो जाती है √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस
3 इंटू 4, क्योंकि √3 इंटू √3 3 ही होता है, और इसको 1/3 इंटू ये 3 हो जाएगा, माइनस 1/8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे 3/4 हो गया। इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको कैंसिल कर दोगे तो 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लो यहाँ से, तो आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा अब 4 माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 तो अकेले ही हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 4/4 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैं इसका एलसीएम लेके बताई हूँ, इसका ही बस एलसीएम ली, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा अपॉन 4, 4 का कैंसिल कर लोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, आंसर हो जाएगा 1। ये है आपका 5 का 3 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 4/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 cot 30 की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू साइन 60 जो है वो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 कॉसेक की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 3/4 इंटू 1/3। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 9/4, ये हो जाएगा 8/3 माइनस इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इसको सारे को आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे 1 कर दो और ये सारे को एलसीएम ले लो, ये 12 हो जाएगा। जब ये सारे को एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 27 माइनस 32 माइनस 3, ये सारा का एलसीएम यही हो जाएगा। उसके बाद इसको आप जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 75, और इसको करेगो तो ये 35 हो जाएगा, अपॉन 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/12। इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 4 से काटोगे तो, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 313, और यही आपका आंसर हो जाएगा 313। तो ये आंसर मिल गया हमारा 5 का 4 का आंसर, कि 5 का 4 का आंसर ये होगा। ठीक है, ये 5 का 4 का आंसर हमें मिल गया। अब चलिए 5 का आंसर हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा ये क्या होगा। 4 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हम 5 के तरफ चलते हैं कि हमारा 5 जो है वो क्या होगा। फाइव है, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। 5 है 1/3 cos
30 डिग्री अपॉन 1/2 साइन 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ये आपका 5 का जो है वो क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। आप वैल्यू पुट करते चलो। ये 1/3 है तो एट इट इज़ रह जाएगा इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है जो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में चलो 1/2 इंटू साइन 45 हो जाएगा 1/√2। ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। प्लस है तो प्लस tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3 और cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। ये हो जाती है आपका cos 60 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा √3/6 और नीचे हमें मिल गया 1/2 इंटू √2। ये हमें मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया √3 बस। और ये और सेम आपका इसमें भी √3 यहाँ पे, और इसको शिफ्ट कर देना ऊपर। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3। ये हो जाएगा √6/3 प्लस ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। अगर आपका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो मैं अब इसके बाद बताती हूँ। इसका एलसीएम लोगे √6/3 प्लस 2/1 का, तो ये हो जाएगा √6 + 6 और √6 + 6 जो है यही पीछे में आपका आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा √6 + 6/3। ये हो जाएगा 5 का आपका आंसर, 5 का 5।